15 दिसंबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 62वें निर्वाण दिवस पर लखनऊ के पटेल पार्क में राष्ट्र रक्षा संकल्प सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें हर वर्ग व मजहब के लोगों ने हिस्सा लिया। इस सभा में पटेल समाज, कुर्मी समाज, लोधी समाज, यादव समाज, कोरी समाज तथा मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने स्वामी जी महाराज का सम्मान किया। यहाँ वाल्मीकि समाज के लोगों ने 51 किलो के पुष्पहार से स्वामी जी महाराज का माल्यार्पण किया। स्वामी जी महाराज के हाथों से गंगा महिमा की सीडी का भी लोकार्पण किया गया, जो कुंभ मेले में आए श्रद्धालुओं को निशुल्क बांटे जाने की योजना है। इस सभा में आए विशिष्ट लोगों ने अपने अपने विचार रखे। माननीय योग गुरु स्वामी जी, उनको मैं प्रणाम करता हूं, जिन्होंने सारे देश में ऐसी चेतना फैलाई है कि विदेशी कंपनियां जो इस देश को लूट रही हैं, 10 पैसे की दवा 100 रुपए में बेच रही हैं, उनको जो है ऐसा ललकारा है कि उनकी जान सांसत में है। और पूरे देश में योग विद्या के द्वारा, पतंजलि योग के द्वारा स्वामी रामदेव जी ने एक ऐसी अलख जगाई है कि गांव-गांव तक स्वास्थ्य के बारे में, योग क्रिया के बारे में पूरे देश में चेतना फैली हुई है और बहुत लाभ पूरे देश में उसका फैला है। आज के इस कार्यक्रम के संयोजक पूर्व मंत्री माननीय राम कुमार जी वर्मा, हमारे सहयोगी अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के
युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री DM कटियार जी, आज हम यहाँ इस देश के अखंड भारत के निर्माण करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की शहीदी दिवस पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सब लोगों का इस अवसर पर अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सबको ज्ञात है कि सरदार पटेल इस देश में एक ऐसी शख्सियत थे जिनकी सोच, दूरदर्शिता, सत्यनिष्ठा और उनकी संकल्प शक्ति के सामने देश विदेश की हस्तियों के साथ साथ अंग्रेजों के छक्के छूटते रहे। आपको एक दो उदाहरण मैं देना चाहूँगा। 1928 में अतिवृष्टि और दैवीय प्रकोप के कारण गुजरात के खेड़ा क्षेत्र के सैकड़ों गांव में सारी फसलें बर्बाद हो गईं। इस परिस्थिति को देख करके सरदार पटेल ने किसानों को संगठित किया और उनको आंदोलन के लिए तैयार किया। और उस आंदोलन, जो कि एक बहुत सीमित समय के लिए, एक सप्ताह के लिए ही चला, लेकिन उस आंदोलन में किसान जो है सरकारी बर्बरता को सहने को तैयार था और सरदार पटेल की बात को उसने जो है इस तरीके से अपने मन पर लिया कि जिस तरीके के आदेश उन्होंने दिए, सैकड़ों गांव उसी आदेश का पालन करने के लिए खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि वो कोई भी किसी किस्म का लगान, टैक्स नहीं भरेंगे, सरकार को जो चाहे वो करे। और उनके निर्देश पर, पटेल साहब के निर्देश के ऊपर में लोगों ने सहकारी कर्मचारियों का सहयोग करना बंद कर दिया। उनको किसी प्रकार की गांव में पानी से लगा के कोई भी भोजन सामग्री, जब्त किया हुआ सामान उठाने धरने, ये सारी जो है उन्होंने इस तरीके से किया कि अंग्रेजों को, कलेक्टर को मजबूर होकर के अपना आदेश वापस लेना पड़ा और जब्ती बंद की गई। और जब्ती बंद करने के साथ साथ उन्होंने आदेश वापस लेकर के और लगान माफ किया। सरदार पटेल एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो भारतीय संविधान के रचयिता कहे जाते हैं, उनको, वो चूंकि विधानसभा चुनावों में खुलना और जैसोर जो पूर्वी पाकिस्तान में चला गया है, उस क्षेत्र से आते थे, तो इसलिए उनके सामने ये समस्या थी कि वो कहां से चुनाव लड़के और केंद्रीय विधानसभा में पहुंचे और अपने दलित बांधवों का कल्याण के लिए कुछ काम करें। तो उस समय सरदार पटेल ने उनको मुंबई से उनके मित्र GB मावलंकर, उनसे इस्तीफा दिला करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मुंबई से खड़ा किया और उनको बहुमत के साथ चुनाव जिताया, केंद्रीय सभा में लाए और संविधान सभा की जवाबदारी सौंपने का काम भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। और इसी के साथ एक लाइन में मैं आपको ये जवाबदारी भी जानकारी देना चाहूंगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को शिक्षा देने वाला, पढ़ाई का सारा खर्च उठाने वाला, देश विदेश तक उनको विद्वान बनाने वाला, वो भी हमारा कुर्मी राजा छत्रपति साहू महाराज थे, जिन्होंने पढ़ा लिखा करके डॉक्टर भीमराव को काबिल बनाया। और दूसरे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको केंद्रीय सभा में सदस्य बना करके और संविधान सभा का
सदस्य बना करके इस देश की सेवा करने का अवसर प्रदान किया। हमारे बहुत सारे जो साथी हैं वो इस घटना से अनजान रहते हैं। हमारे अखंड देश के नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम अपने लोगों को, अपने क्षेत्र के लोगों को, दूर दूर से आए हुए सभी लोगों को बहुत ही तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जिन्होंने इतनी मेहनत, इतनी दौड़ भाग मैं देख रही हूँ, महीनों से रात दिन एक करके बाबा रामदेव जी को लाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है। ऐसे ही जिन्होंने पूरे विश्व में अपनी योगा से, अपनी मेहनत से विश्व में प्रख्यात हुए हैं, ऐसे महापुरुषों को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ और मनन करती हूँ। ऐसे लोगों को जरूरत है। जैसे कि हम लोग टीवी पर ही देख रहे थे, देखते देखते आज वो समय आ गया, हम लोग उनके सामने हैं और उनके दर्शन कर रहे हैं। जैसे कि हमारे वल्लभ भाई पटेल के बारे में भाई साहब कितना बोल चुके हैं। अखंड देश के देता, जिन्होंने कृषि प्रधान देश में पैदा हुए, अपने देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़के उन्होंने कितनी मेहनत करी। आज हमें इस राष्ट्र संकल्प सभा में हम लोगों को भी उनकी कुछ नीतियों को यहाँ से आने के बाद, कुछ नहीं, एक एक दो दो नीतियां अगर हम लोग अपनाएंगे, उनके प्रेरणा स्रोतों से हम लोग चलेंगे, तो क्यों नहीं अपने समाज और अपने देश के लिए एक अच्छे नागरिक के रूप में हम पहचाने जाएंगे। इतनी दूर दूर से आने के बाद मैं देख रही हूँ ये सभागार, ये हमारा ग्राउंड सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से इतना भाव विभोर होकर आकर्षित है हमारे सबके सामने। हम उन लोगों से, आप लोगों के विचार सुन करके, अपने विचारों का आदान प्रदान करके अच्छे रास्ते पर चलें। अपने परिवार को, अपने बच्चों को, आने वाले समय की जो भावी पीढ़ी हो उनके बारे में बताएं और चेतना कराएं कि उनमें से कोई ऐसा वल्लभ भाई पटेल पैदा किया जाए जो आने वाले समय में इन्हीं में से एक सामने खड़े होके हमारे देश का नाम रोशन करे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का।